हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज का चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। आज की एक्सरसाइज 5.1। ओके, आज का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये है आपका कि मात्र अवलोकन करने में आपका लाइन सेगमेंट में नुकसान क्या हो सकता है, लाइन सेगमेंट का कंपेयर करने में आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो इसका आंसर आपका सिर्फ ये है, देयर में बी चांस ऑफ एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग। उसमें आपके अनुचित दृश्य में त्रुटि आएगी, मतलब कि नुकसान होएगा, बस का नुकसान हो सकता है, बस का यही आंसर है। ओके, मतलब उसमें इम्प्रॉपर व्यू में आपकी त्रुटि आ सकती है, ये आपका चांस है उसमें। ओके, तो इसका आंसर भी यही है आपका। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन 2, वाई इज़ बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर। मतलब कि क्यों डिवाइडर का उपयोग रूलर से अच्छा होता है वाल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, और उसका जो मान है लाइन सेगमेंट में लेंथ में कैसा रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 है, इट इज़ बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर में कॉज डिफ़िकल्टीज इन रीडिंग्स ऑफ हर लेंथ। इसका मतलब ये है कि डिवाइडर का जो उपयोग है रूलर से अच्छा होता है, उसका जो लेंथ ऑफ रीडिंग ऑफ हर मतलब रीडिंग ऑफ लेंथ रहती है, उसमें डिफ़िकल्टी नापने में वो बेटर रहता है, उसका वो सही समान निकालता है। ठीक है, तो हाउ डिवाइडर गिव्स अप एक्यूरेट मेजरमेंट, और जो डिवाइडर रहता है वो एक्यूरेट मान निकालता है, रूलर से बेटर निकालता है। ठीक, लेंथ में डिवाइडर एक्यूरेट आंसर देता है, मतलब एक्यूरेट मान निकालता है, जो भी काम होता है वो एक्यूरेट करता है लेंथ में। ओके, चलिए ठीक है। अब आता है क्वेश्चन 3, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। ठीक है, टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी, measure the length of AB, BC and AC is equal to and AB is equal to AC plus CV। और नोट दिया है, इफ़ ए बी सी आर एनी 3 पॉइंट ऑन अ लाइन सच दैट ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी, देन वी कैन बी श्योर दैट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। इसका मैं पूरा मतलब आपको बता दे रहा हूँ, उसमें ये लिखा है लाइन सेगमेंट को आप ड्रॉ करिए जो कि वो कहलाएगा ए बी। ठीक है, और उसको ए बी के बीच में क्या रखिए, एक पॉइंट सी। ठीक है, और उसका जो मेजरमेंट होगा पूरे का ए बी बी सी एंड ए सी का, वो इस तरह होगा, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। इस तरह से आपको वैल्यू रखनी है कि वो ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी होए। ठीक है, और नोट में ये दिया गया है कि ए बी सी जो है 3 पॉइंट लाइन का होगा, ए बी सी ये 3 पॉइंट लाइन में होगा, जिस तरह से कंडीशन होगी ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी, कुछ इस तरह से वो होएगा उसका मान। देन वी कैन बी श्योर डैट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। ये चीज़ तब यहाँ पे ये चीज़ श्योर है कि एक ए और बी के बीच में सी बैठेगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा, मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ। आंसर थी ये हाँ है, बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी के बीच ही में आपको सी को बैठाया गया, ए और बी के बीच ही में सी बैठा हुआ है, ये इसका आंसर हो चुका है, ए एंड बी के बीच में सी बैठा। अब अगर ए बी की वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर है, ठीक, ए बी की वैल्यू पूरी 6.5 सेंटीमीटर, इतनी वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर, तो ए सी की मान के चलते हैं 3 सेंटीमीटर होगी, और बी सी या सी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब सी बी बोल सकते हैं उसको, 3.5 सेंटीमीटर। मतलब दोनों में से एक की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर होगी और एक की वैल्यू आपकी 3 सेंटीमीटर होगी, तभी ये फॉर्मूला बन पाएगा ना, ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी, जैसे 3 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, यही तो आपका आंसर आएगा। 3 प्लस 3.5 इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, तभी आपका कंडीशन मिलेगी ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी। यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे। If A, B, C are 3 points on a line such that AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 centimeter and AC is equal to 8 centimeter, तो which one of them lies between the other two। ठीक है,
तो आपका मतलब ये यदि ए बी सी 3 पॉइंट है लाइन पर, ठीक है, और उसमें आपकी ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी गई है, तब आपका वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, तो दोनों के बीच में आपका क्या होगा, बीच का जो हिस्सा होगा वो कौन होगा, उसकी वैल्यू, उसका नाम क्या होगा ए बी सी में, तो ये पूछा गया है, ठीक है। मतलब वन ऑफ बीच का जो हिस्सा है बाकी दो से क्या होगा। तो आंसर मैं दिखा दूँ, आंसर 4 है। ए, अगर ए सी की वैल्यू देखिए, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है ए सी, तो ए सी की वैल्यू होगी क्या, ए सी 8 है तो सबसे बड़ा ए सी हुआ, तो इसके बीच में क्या हो गया बी, इसका मतलब ये है बी बीच में होगा, लाई करेगा बीच में, और ए सी वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और बी सी की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, और ए बी की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ए सी बड़ा है और ए बी उसके बाद छोटा है, फिर बी सी छोटा है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया कि बी बीच में होगा, तभी पूछा गया। आंसर ये आया ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट, ए सी सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट होगी, और 10 बी इज़ द पॉइंट बिटवीन ए एंड सी, और जो बी होगा वो ए एंड सी के बीच में होगा। 10 बी इज़ द पॉइंट बिटवीन ए एंड सी, बी जो होगा ए और सी के बीच में होगा, और ए सी सबसे लंबी लाइन सेगमेंट कहलाएगी। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 पे। वेरीफाई वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, इसमें आपको वेरीफाई करना है डी मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। पूरी ए जी की कंडीशन में आपको क्या हो, वेरीफाई डी को मिड पॉइंट बताना है, ये पूछा गया है। तो आपको कुछ इस तरह से डायग्राम दिया गया है, ठीक है, तो आप देख लीजिए, और इसका मैं आंसर बताने वाला हूँ, जिसके इसका आंसर 5 है। यदि ए डी इक्वल टू, अगर ए डी की वैल्यू हम मान लेते हैं 3 यूनिट, क्योंकि ए डी के तक 3 यूनिट तो आएगी, यहाँ देखिए ए डी तक 3 यूनिट है, देखिए ए डी की 3 यूनिट कैसे, ए डी तक आप देखिए ए बी सी आपकी 3 यूनिट मिल ली, 1 2 3 यूनिट हो गई थी यहाँ पे, और उसी तरीके अगर डी और जी के तक देखें, ठीक है, तो आपको 3 यूनिट फिर मिलेगी 1 2 3, ठीक है, तो 3 यूनिट इसमें भी हो गई, 3 यूनिट क्यों नहीं, इसका मतलब है कि ए डी इक्वल टू डी जी, क्योंकि दोनों की यूनिट 3 3, तो ए डी बराबर डी सी हो गया, तो ये तो बराबर हो गया है। इसका मतलब ये है 10 डी इज़ द मिड पॉइंट, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे बीच में इसको हटाएं तो ए बी सी और ई एफ जी, इसके बाएं भी 3 यूनिट है, इसके दाएं भी 3 यूनिट है, तो क्या हो गया ए डी मिड पॉइंट हो गया। इससे आपको वैल्यू से इसने सिद्ध करके दिखा दिया। पूछा क्या गया था, वेरीफाई वेदर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, तो ए जी के बीच में आपका डी जो है मिड पॉइंट तो हो गया, तो 10 डी इज़ द मिड पॉइंट, इसका मतलब ये है डी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत लगी हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया, कुछ गलत हो गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट एंड फ्रेंड, चलिए ठीक है।